एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। बीपीएससी की आगामी होने वाली परीक्षा के लिए यह बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा। विषय बिंदु है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑन ट्राइबल सोसाइटी। जनजातियों पर औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जनजातियों पर औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का जो प्रभाव है उसको दो रूप में देखा जाता है, सकारात्मक प्रभाव के रूप में और एक है नकारात्मक प्रभाव के रूप में। ठीक है, तो आज का जो विषय बिंदु है वह हम लोग चर्चा करेंगे कि सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। जनजातियों पर औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। क्वेश्चन कभी इस रूप में भी आ जाता है कि जनजातियों पर संस्कृति संपर्क का कौन सा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इस रूप में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी इसका सेम है। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है जनजातियों पर औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा या जनजातियों पर संस्कृति संपर्क का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सामान्य रूप से जनजाति का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रीय समूह से है जिसकी अपनी भाषा एवं संस्कृति होती है, जो एक निश्चित भूभाग में रहती है, जिसकी अपनी भाषा और संस्कृति होती है और उनमें टोटेम संबंधी विश्वास पाया जाता है। अब औद्योगिकरण क्या है इसके बारे में देखते हैं। औद्योगिकरण कहते किसको? तो औद्योगिकरण का सीधा तात्पर्य उद्योग की स्थापना तथा विकास से है। भारत में औद्योगिक संस्कृति अथवा औद्योगिकरण ने यहाँ के जनजातियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से प्रभावित किया है, जबकि नगरीकरण का तात्पर्य है नगरीय सुविधा को प्राप्त करने की आकांक्षा से ग्रामीण जनसंख्या का नगर की ओर पलायन करना। नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण नगरीय जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है, जिसे विद्वानों ने नगरीय विस्फोट के नाम से संबोधित किया है। भारतीय जनजातियों की सबसे बड़ी विडंबना है कि वह ऐसे क्षेत्रों में निवास करती है जहां पर भूगर्भ शास्त्रियों ने तरह तरह के मूल्यवान खनिज भंडार खोज लिए हैं। यह मूल्यवान खनिज संपत्ति से अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इनके क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योगों का स्थापना भी होने लगा, जिससे औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण इनके क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलाप का भी केंद्रीकरण होने लगा। परिणाम स्वरूप नगरीकरण तथा नगरीय विशेषताओं की प्रक्रिया तथा बाजारीकरण की प्रक्रिया भी इनके क्षेत्र में प्रारंभ हो गई। नगरीय विशेषताओं के प्रसार के कारण इन भोले भाले जनजातियों का जीवन कठिन एवं अशांत हो गया। वर्तमान समय में जनजातीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक स्रोतों एवं संसाधनों का बड़ी ही निर्दयता से दोहन हो रहा है, जिसका स्पष्ट दुष्प्रभाव को देखा जा सकता है। अकेले झारखंड राज्य में एचईसी की स्थापना से आसपास के आदिवासी की एक बड़ी जनसंख्या औद्योगिक नगर में आकर बसने लगे।
जिससे इन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व काफी बढ़ गया। 1911 में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना से एक विशाल औद्योगिक नगर का निर्माण हो गया। भारत के जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रिया ने जनजातीय जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के साथ साथ नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है। पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब है कि सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, इसको थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ का विषय यही है, सकारात्मक प्रभाव। तो पहला है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, दूसरा है औद्योगिक या आधुनिक जीवन शैली, तीसरा पॉइंट है जनजातियों का एकीकरण, चौथा पॉइंट है सामाजिक आर्थिक चेतना का विकास, पांचवा पॉइंट है गतिशील नेतृत्व का विकास, संतुलित आहार में वृद्धि, सातवां पॉइंट है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, शिक्षा एवं जागरूकता में वृद्धि, नौवां और अंतिम पॉइंट है आकांक्षाओं के स्तर में सुधार या अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि। प्रत्येक पॉइंट को एक बाय वन करके एक एक करके हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं क्या है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, जनजातीय जनसंख्या में तेजी से विस्तार तथा जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कृषि भूमि में कमी के कारण उनमें बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। इस बढ़ती हुई जनसंख्या तथा प्रशिक्षित जनजातीय युवकों को रोजगार देने में औद्योगिकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान किया है। बहुत सारी जनजातियां अपने आसपास के उद्योग में महत्वपूर्ण पदों के साथ साथ श्रमिक, लिपिक आदि के रूप में नियोजित है। दूसरा पॉइंट है औद्योगिक या आधुनिक जीवन शैली। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जनजातियां अपने परंपरागत जीवन शैली को छोड़कर आधुनिक जीवन शैली को भी अपनाने लगे हैं। परंपरागत खेल कूद को छोड़कर क्रिकेट एवं अन्य खेल को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। दूसरा अगला पॉइंट है, तीसरा, जनजातियों का एकीकरण। ठीक है, जनजातियों में भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पृथकता के कारण उनके बीच अक्सर ही संघर्ष की घटनाएं होती रहती थी, परंतु औद्योगिकरण के सकारात्मक प्रभाव के कारण उनके बीच एकता की भावना का विकास हुआ है। रांची में एचईसी की कारखाना, ठीक है, रांची में एचईसी कारखाना के कॉलोनी में संथाल, मुंडा, उरांव आदि अनेक जनजातियां एक साथ रहते हैं और उनके बीच सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण एकता की भावना का विकास हुआ है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के कारण ही अब विभिन्न जनजातियों में वैवाहिक संबंध भी स्थापित होने लगे हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि औद्योगिक विकास ने विभिन्न जनजातियों को एक दूसरे के समीप लाने तथा उनके बीच एकीकरण की प्रक्रिया को वृद्धि करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। अगला पॉइंट है सामाजिक आर्थिक चेतना का विकास। जनजातीय समाज के लोगों ने जब उद्योगों में काम करना प्रारंभ किया तो उन्हें भिन्न भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं वाले समूहों के संपर्क में आने का मौका मिला, जिससे उनमें सामाजिक आर्थिक चेतना का विकास हुआ, जिसकी सहायता से जनजातीय समाज अपने समुदाय को अधिक संगठित करने में रुचि लेने लगे और अपने उद्देश्य में सफल भी हुए हैं। आज के डेट में झारखंड राज्य में इसका उदाहरण है। अगला पॉइंट है गतिशील नेतृत्व का विकास।
औद्योगिक संस्कृति के परिणाम स्वरूप जनजातियों में आनुवंशिक नेतृत्व के स्थान पर गतिशील नेतृत्व को महत्व दिया जाने लगा है। आनुवंशिक नेतृत्व में गांव के मुखिया को कई प्रकार के निरंकुश अधिकार मिले होते थे, जिसका उपयोग वह मनमाने रूप से करता था। परंतु औद्योगिक क्षेत्रों में पतरातू में उरांव जनजाति में परंपरागत मुखिया महतों, जिसे महतों के नाम से जाना जाता है, परंपरागत मुखिया होता था, का प्रभाव बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। इस जनजाति के अधिकांश लोग अब योग्यता एवं चयन के आधार पर मुखिया की मांग करने लगे। अब आगे का पॉइंट है संतुलित आहार में वृद्धि। कुछ समय पहले तक जनजातियां कुपोषण का शिकार हुआ करती थी, परंतु औद्योगिकरण के पश्चात खासकर औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले जनजाति में संस्कृति संपर्क के प्रभाव में आकर उनके खान पान में नई आदतों का शामिल होने के कारण उन्हें संतुलित आहार भी प्राप्त होने लगे हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। कुछ समय पहले तक जनजातियों का अपने क्षेत्र से बाहर जाना उनके मर्यादा और परंपरा के विरुद्ध माना जाता था, परंतु औद्योगिकरण के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों में उसके परंपरागत विश्वास, व्यवसाय और अंधविश्वास में कमी आई है। अगला पॉइंट है शिक्षा एवं जागरूकता में वृद्धि। औद्योगिक क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा के कारण जनजातियों में शिक्षा के प्रति रुचि का विकास हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय परिवार अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, साथ ही वे अपने परंपरागत गांव में जाकर शिक्षा की उपयोगिता और आवश्यकता का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगला पॉइंट है आकांक्षाओं के स्तर में सुधार। औद्योगिकरण के रचनात्मक और सकारात्मक प्रभाव ने जनजातियों के आकांक्षाओं को एक नया रूप प्रदान किया है। परंपरागत रूप से जनजातियों का जीवन बहुत ही सरल और साधारण होता था, परंतु औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप अब ये जनजातियां नए स्थान पर आकर बसने लगी, जिससे संस्कृति संपर्क के प्रभाव में आकर इनकी आकांक्षाएं बढ़ने के साथ साथ ये अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होने लगे। वर्तमान समय में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर आसीन जनजातीय समाज के लोग समाज को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने में सक्षम हो गए हैं। इसके साथ ही ये क्लास समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो को कंप्लीट देखिए पूरे। जब तक आप प्रत्येक पॉइंट को नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तब तक आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। थैंक यू।